बिजनौर के मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय को बड़ी आकर्षक झांकियों से सजाया गया था। प्राचार्य डॉक्टर सीमा विश्वास ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी शिक्षाओं व उनके संदेश से अवगत कराया और उनके पथ चिन्हों पर चलने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर सीमा विश्वास ने डीएम श्री अटल कुमार राय के साथ हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह रैली शक्ति चौराहे से शुरू होकर डाकखाने व डीएम कंपाउंड से गुजरते हुए नुमैश ग्राउंड पर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा एक सुसज्जित रथ पर विराजमान थी। बच्चों के हाथों में कई प्रकार के कार्ड थे जिन पर स्वामी विवेकानंद के विचार व शिक्षाएं अंकित थीं। बच्चों ने जगह जगह पर नुक्कड़ नाटिका, ताइक्वांडो के करतब तथा व्हील्स पर अनेक करतब दिखाए। रैली में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ लगभग 1000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यालय वापसी पर कर्मचारी वर्ग के समस्त सदस्यों को अनेक उपहारों से सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सीमा विश्वास, शिक्षकों और छात्र छात्राओं की टीम ने नगर भ्रमण करके ठंड से ठिठुरते गरीब और जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल प्रदान किए। अपने पिता के समक्ष बड़ी ही सरलता से व्यक्त किया। हमारे किसी भी धर्म के लोगों के साथ बैठने तथा मेल मिलाप रखने से हमारे धर्म व जाति की हानि नहीं होती। इंसान के व्यक्तित्व से उसकी पहचान होती है। तो आइए फिर उसी वक्त में जाकर उस घटना को देखकर ये याद करें कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए हमारे मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों की प्रस्तुति जो सर्वधर्म समन्वय की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। रामू काका अभी क्या कर रहे हैं? पापा मुझे बताइए ना। और इन पर ये अलग अलग धर्मों के नाम भी तो लिखे हैं। चली जाती है और धर्म भ्रष्ट हो जाता है। चलो हम और भी समझी जाती है। धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे कैसे कहा जा सकती है? ऐसे कैसे धर्म भ्रष्ट हो सकता है? एक काम करता हूँ, भूखे भी कर देखता हूँ। स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है उसका सेलिब्रेशन हम बच्चों के माध्यम से करवाते हैं। 12 जनवरी को उनका 1963 का जन्म हुआ था कोलकाता में। तो वो स्वामी जी एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनको सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इसीलिए हमारे जो है राजीव गांधी जी के समय इस दिन को डिक्लेयर करा गया था राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे। तब से आज तक 12 जनवरी के दिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाते हैं। और विद्यालय जो होता है ये बच्चों से ही भरा हुआ है। उनके पास वो प्रेरणा स्रोत के बारे में अगर जानकारी होगा तो उनका आगे का जीवन मंगलमय होगा। इसको ध्यान में रखते हुए उनकी जो मैसेज है, उनकी जो चरित्र का मनन है, उनके बारे में जो झांकियाँ है, कई तरह की प्रस्तुतियाँ, जैसे स्वामी जी का एक मैसेज है स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो उसको बेस करते हुए ताइक्वांडो को, स्केटिंग के इस तरह के आइटम्स हम लोगों ने बच्चों का रैली के माध्यम से रखा। इसमें एक उद्देश्य ये रहा कि बच्चों को जागरूक करना और बच्चों को अपने भीतर आत्मबल से भरपूर हो इसको जगाने की कोशिश करना। और दूसरा चीज़ ये है, ये शहर में जब रैली होगा तो शहर के भीतर से गुजरेगा तो जो समाज में जितने लोग हैं उनको भी थोड़ा सा इससे मैसेज मिलेगा और वो समाज को एक अच्छा दिशा और दशा देने में मददगार साबित होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्वामी जी के जन्मदिन को एक रैली के रूप में लेना ज़्यादा उचित समझा है।
और केवल यही नहीं, हम लोग की रैली जब यहाँ पे समाप्त होगा तो पहले हम लोग एक और कार्यक्रम इसके साथ करते हैं। स्वामी जी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोच जो चारों तरफ उसकी बहुत प्रचार प्रसार है, वो है शिव ज्ञान से जीव सेवा, अर्थात भगवान ज्ञान से सारे समाज की, सारे इंसान की सेवा करना। ये उनका विशेष एक मैसेज था। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने स्कूल में एवं स्कूल के बाहर दो तरह से हम चैरिटेबल वर्क करते हैं। चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो सबसे पहले हम अपने स्कूल में चैरिटेबल वर्क, जिसमें बच्चों के पैसे, हम टीचर्स के पैसे और ये अपने इच्छा से जितने उसमें कंट्रीब्यूट करे हैं, उस पैसे को हम लोग इकट्ठा करके उससे हम काफ़ी सारे वुलन ब्लैंकेट्स और वुलन गारमेंट्स वगैरह बच्चों के लिए ख़रीदा है, स्टाफ्स के लिए ख़रीदा है। जो हमारे स्कूल में जो स्टाफ है, सपोर्टिव स्टाफ, जिन लोग हमें स्कूल के साफ़ सफाई रखने में मदद करते हैं, उन सबको ठीक इसके बाद हमारे बच्चे, टीचर्स की टीम, हम स्वयं उस सब सामान जो परचेज़ करा गया वो उनको दिया जाएगा। दिन के समय तो ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में हमने अपने स्कूल को सेंटर माना, मैंने घर के अंदर चैरिटी का वर्क करा। उसके बाद शाम को इस मैसेज का स्प्रेडिंग हम बाहर भी करना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसका इवनिंग में प्रोग्राम रखते हैं 9 से 11 बजे का, जिसमें हम लोग पूरे शहर में घूमते हैं बच्चों के साथ। हमारी छोटी छोटी कुछ गाड़ियाँ रहती हैं जिसमें पूरे गर्म कपड़े भरे हुए होते हैं, और जहाँ लोगों को हम लोग बाहर पाएंगे कि वो बाहर लेटे हुए हैं, कष्ट में हैं, ठंड में खुले में सोए हुए हैं, उन सबको हम लोग उसको उस समय गर्म कपड़े देंगे। और इस तरह से हमारे बच्चे जब ये काम खुद करेंगे तो उनके भीतर एक अच्छा सत्य भावना की जागृति होगी और वो आगे समाज के लिए एक अच्छा दिशा देने में मददगार साबित होगी। क्योंकि युवा वर्ग ही हमारा मेन स्ट्रेंथ है, समाज का मेन स्ट्रेंथ युवा वर्ग है, जिनके पास भयंकर ऊर्जा है, पर वो ऊर्जा जब चैनलाइज नहीं होता है तो उससे समाज में विध्वंसात्मक कार्य होते हैं, और वो जब चैनलाइज होते हैं तो सब सकारात्मक अच्छे कार्य होते हैं। तो वो एक चैनलाइज हो और अच्छे रूप में समाज के काम में वो उभर के आए, ये कोशिश है। इसमें हम लोग सभी की दुआएं मांगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम एक योग्य स्वामी जी के संतान के तौर पर निकले और सबके लिए जब तक जिंदा है समाज के लिए कुछ करते जाए, तो समाज में नई दिशा देती जाए। इसमें आप लोग सब हमारी शुभकामनाएं दें, दुआएं दें, ताकि हम हर समय अपनी सत्बुद्धि को बरकरार रखें और समाज की कोशिश करें। धन्यवाद।